हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। एथरनेट लैन वीडियो सीरीज के इस वीडियो में चलिए हम सीखते हैं कि हम एथरनेट में स्ट्रेट केबल कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेट केबल बनाने के लिए TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, जिसकी की कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। इस स्टैंडर्ड में फर्स्ट पिन ग्रीन व्हाइट या व्हाइट ग्रीन होती है, सेकंड पिन ग्रीन, थर्ड ऑरेंज व्हाइट, फोर्थ ब्लू, फिफ्थ ब्लू व्हाइट, सिक्स ऑरेंज, सेवन व्हाइट ब्राउन और एट ब्राउन। इसी तरह से केबल के दूसरी साइड भी यही कलर कोडिंग यूज होगी, जिसे कि हम RJ45 कनेक्टर में क्रिम्प करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए हम स्ट्रेट केबल कैसे बना सकते हैं। स्ट्रेट केबल बनाने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए, पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं। केबल बनाने के लिए आपको क्रिम्पिंग टूल, केबल स्ट्रिपर, केबल कटर, RJ45 कनेक्टर और UTP केबल चाहिए। यहाँ पर मैं CAT6 केबल को यूज कर रहा हूँ। आप CAT5 या 5E को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एथरनेट लैन, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। आजकल मार्केट में जो क्रिम्पिंग टूल अवेलेबल हैं, वो 3 in 1 हैं, यानी कि वो केबल क्रिम्पिंग का काम तो करते ही हैं, इसके साथ साथ इनमें केबल कटर और केबल स्ट्रिपर भी इंटीग्रेटेड होता है। ये देखिए, क्रिम्पिंग टूल का ये पार्ट एज अ केबल कटर काम करता है और ये हिस्सा एज अ केबल स्ट्रिपर काम करता है। केबल स्ट्रिपर से हम केबल का आउटर कवर रिमूव करते हैं या उतारते हैं। आप इस तरह से केबल और क्रिम्पिंग टूल को पकड़िए और सबसे पहले केबल के एंड या एज को क्लीन या सीधा करने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर से कट कीजिए और इसके बाद आप इसी टूल में इंटीग्रेटेड केबल स्ट्रिपर की हेल्प से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केबल का आउटर कवर अलग कीजिए। इसके लिए लगभग 2 इंच का केबल का हिस्सा केबल स्ट्रिपर में रखिए और फिर केबल को राउंड घुमाइए। केबल स्ट्रिपर की बनावट इस तरह से होती है कि ये सिर्फ केबल के आउटर कवर को ही कट करता है और इसके अंदर जो भी वायर्स हैं वो सेफ रहती हैं। इसके बाद आप इसे इस तरह से राउंड घुमाइए और आउटर कवर को केबल से अलग कर दीजिए। यहाँ देखिए, आपको एक धागा, जिसे कि केवलर फाइबर कहा जाता है, और वायर्स के 4 ट्विस्टेड पेयर्स दिखेंगे। केवलर फाइबर केबल को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये चेक कर लें कि स्ट्रिपिंग में कोई वायर या केबल कहीं से कट तो नहीं गई। कुछ इस तरह से। इसे वेरीफाई करने के बाद आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स या वायर्स के ट्विस्ट को खोल दें। इसके बाद आप इसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। हमने डिसाइड किया है कि हम TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए स्ट्रेट केबल बनाएंगे। इसकी कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी के अकॉर्डिंग मैं ये स्ट्रेट केबल बनाऊंगा। इसमें सबसे पहले ग्रीन व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट, ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट और ब्राउन, इस तरह से केबल्स को सेट करेंगे। आप इन वायर्स को इस तरह से सीधा या स्ट्रेट भी करते रहें, ताकि इन्हें सेट करने में आसानी हो। इन चारों पेयर्स को अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग सेट करने के बाद हमें इन्हें बराबर करने के लिए कटर को यूज करना है। आप ये चेक कर लें कि कलर कोडिंग सही है या नहीं। ये सही है। अब हम क्रिम्पिंग टूल में इनबिल्ट कटर के साथ इन्हें सीधा या बराबर कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सभी बराबर हैं। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लीजिए। ये कनेक्टर मेरे राइट हैंड में है। इसका लॉक नीचे की तरफ है। इसकी मेटल पिन्स वाली साइड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन मेरे राइट साइड की तरफ है। अगर हम कनेक्टर को ऐसे पकड़ते हैं तो 4 फिंगर के साथ ये जो पिन है
इसे पिन फर्स्ट या पिन 1 माना जाएगा। अब हम केबल को इस RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करते हैं और इसे अंदर की तरफ जोर से प्रेस करते हैं ताकि ये वायर्स या केबल एज तक पहुंच जाएं। इसे वेरीफाई कीजिए और इसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल से इसे क्रिम्प कर दीजिए। इस टूल से हम कई तरह के कनेक्टर्स को क्रिम्प कर सकते हैं। हम मिडल वाले क्रिम्पर को यूज करेंगे। आप इस कनेक्टर को मिडल क्रिम्पर में इंसर्ट कीजिए और जोर से क्रिम्पिंग टूल को इस तरह से प्रेस कीजिए। आपको चटक की आवाज सुनाई देगी और आपकी केबल का एक एंड रेडी हो गया है। अब आप इसे खींचकर टेस्ट कीजिए कि केबल लूज तो नहीं है या ये बाहर को तो नहीं निकल आती। इसे टेस्ट करने के बाद इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम इस केबल के दूसरे एंड पर भी इसी कलर कोडिंग के साथ केबल कनेक्टर क्रिम्प करेंगे। चलिए इसे भी देखते हैं कैसे। केबल के एंड या एज को क्लीन या सीधा करने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर से कट कीजिए। केबल का आउटर कवर अलग कीजिए। इसके लिए लगभग 2 इंच का केबल का हिस्सा केबल स्ट्रिपर में रखिए और फिर केबल को राउंड घुमाइए। आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स या वायर्स के ट्विस्ट को खोल दें। इसके बाद आप इसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। हमने डिसाइड किया है कि हम TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए स्ट्रेट केबल बनाएंगे। इसकी कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इन वायर्स को इस तरह से सीधा या स्ट्रेट भी करते रहें ताकि इन्हें सेट करने में आसानी हो। इन चारों पेयर्स को अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग सेट करने के बाद हमें इन्हें बराबर करने के लिए कटर को यूज करना है। अब हम क्रिम्पिंग टूल में इनबिल्ट कटर के साथ इन्हें सीधा या बराबर कट कर लेते हैं। आप ये चेक कर लें कि कलर कोडिंग सही है या नहीं। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लीजिए। इसका लॉक नीचे की तरफ है। अगर हम कनेक्टर को ऐसे पकड़ते हैं तो 4 फिंगर के साथ ये जो पिन है इसे पिन फर्स्ट या पिन 1 माना जाएगा। अब हम केबल को इस RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करते हैं और इसे अंदर की तरफ जोर से प्रेस करते हैं ताकि ये वायर्स या केबल एज तक पहुंच जाएं। इसे वेरीफाई कीजिए और इसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल से इसे क्रिम्प कर दीजिए। इस टूल से हम कई तरह के कनेक्टर्स को क्रिम्प कर सकते हैं। हम मिडल वाले क्रिम्पर को यूज करेंगे। आप इस कनेक्टर को मिडल क्रिम्पर में इंसर्ट कीजिए और जोर से क्रिम्पिंग टूल को इस तरह से प्रेस कीजिए। अब आप इसे खींचकर टेस्ट कीजिए कि केबल लूज तो नहीं है या ये बाहर को तो नहीं निकल आती। अब आपकी केबल दोनों एंड्स पे तैयार है और आपकी स्ट्रेट केबल रेडी है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि TIA EIA 568A स्टैंडर्ड की कलर कोडिंग में हम फर्स्ट पिन के साथ किस वायर को कनेक्ट करते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं A व्हाइट ग्रीन या ग्रीन व्हाइट, B ऑरेंज या फिर C व्हाइट ऑरेंज। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम एथरनेट में स्ट्रेट केबल कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।